दीपक जी की सारी पेंशन बेटा और बहू खा गए और दीपक जी लकवे में गिरफ्तार हो गए। वह दो दो दिन भूखे रहते और गंदगी में पड़े रहते। जब महीने बाद पेंशन लानी होती तो बेटे को बाप का ख्याल आ जाता। एक दिन दीपक जी की बेटी आई तो बाप की हालत देखकर बोली, भाई पिताजी का इलाज करवाओ। तो भाई कहने लगा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। इतना सुनना था कि उसने पति से छुपकर भाई को अपने सोने का हार दे दिया और कहा कि पिताजी का इलाज करवाओ। भाई और भाभी ने वह हार बेचा और शिमला घूमने चले गए और सोचा जब तक वह वापस आएंगे तब तक पिताजी से भी जान छूट चुकी होगी। जब शिमला में पैसे खत्म हो गए तो वह वापस घर लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सपना ने अपनी जान से प्यारे पिता की हालत देखी तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा था, क्योंकि वह पिता जिसने अपनी औलाद को फूलों की तरह पाला था, माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों को एक साथ दिया था, वह आज इस हाल में पड़ा था कि उनका बिस्तर तक लैट्रिन से गंदा था और बहू या बेटे को साफ करने की जरूरत तक ना महसूस होती थी। सपना अपने पिता की यह हालत देखकर तड़प उठी थी। दीपक जी को जब से लकवा हुआ था और वो बहू बेटे के सहारे पर पड़े थे, तब से ही वह हड्डियों का ढांचा बन गए थे। दो दो दिन तक उन्हें खाने को कुछ न मिलता था, क्योंकि बहू और बेटा तो यही चाहते थे कि वह बिस्तर पर पड़े पड़े सिसक सिसक कर मर जाएं और हमें इनकी सेवा ना करनी पड़े। सपना ने अपने पिता दीपक जी को फिर साफ किया, उनका बिस्तर बदला जो ना जाने कितने दिनों से उनके नीचे पड़ा था, जो गंदा और बदबूदार था। ना जाने दीपक जी कैसे इस बिस्तर पर सोते थे, ना जाने उन्हें रात को नींद कैसे आती होगी, मगर नींद भी कहाँ आती होगी। भूखे पेट भरा नींद कहाँ आती है इंसान को। सपना को अपने भाई के ऐसे व्यवहार से बहुत दुख हुआ था। वह खुद शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी और दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार ही पिता की मोहब्बत में आ जाती थी और उनकी हालत देखकर और तड़प जाती थी। उसने अपने भाई को पास बिठाया। दीपक जी का एक ही बेटा और एक ही बेटा तो थे, जिनको बचपन से ही उन्होंने खुद पाल पोस कर जवान किया था, क्योंकि दीपक जी की पत्नी सरला देवी सपना के जन्म के 5वीं साल में ही मर गए थे और तब से दीपक जी ने इन दोनों बच्चों को माता और पिता दोनों ही बनकर पाला था। वह स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे और उसी से ही इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी करके अपना कर्तव्य पूरा किया था और सोचा कि अब तो घर में बैठकर कुछ समय सुकून में रहेंगे। मगर दीपक जी का यह सपना सपना ही रहा, क्योंकि अब असल रिश्तों की पहचान का समय हुआ था। दीपक जी जैसे ही रिटायर हुए, उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया और यह अटैक ऐसा साबित हुआ कि वह बिस्तर के ही होकर रह गए और जिस औलाद को उन्होंने माँ और बाप दोनों को बनकर पाला था, आज वही बेगानी हो गई थी। खास तौर पर उनका बेटा अतुल, जिसने शादी के बाद अपने पिता को बिल्कुल ही भुला दिया था। उसे अपने पिता की जरूरत सिर्फ हर महीने की 1 तारीख को पड़ती थी, क्योंकि इस तारीख को पेंशन आनी होती थी। दीपक जी की रिटायरमेंट पर पहले जितना भी फंड उन्हें मिला था, वह लाखों में था और दीपक जी को तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि सारे पैसे अतुल ने वसूल लिए थे, ये कहकर कि पिताजी का बोझ अब हमें ही उठाना है। बहन को भी अपना हिस्सा नहीं दिया था। दीपक जी बहुत ही ज्यादा बेबस हो गए थे, क्योंकि बेटे जब जवान हो जाए तो बाप के मुंह को आ जाते हैं। यही हाल अतुल का भी था। उसने भी अपनी आंखें अपने माथे पर रख ली थी और बिल्कुल अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा। जैसे जैसे उसकी पत्नी उसको भरती थी, वह वैसे वैसे ही करता था। वह पूरी तरह जोलू का गुलाम बन गया था। वह अपने पिता के एहसान बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि उसके पिता ने तो माँ की कमी भी पूरी की थी और बाप की भी। औलाद को पढ़ाया लिखाया था, मगर वह फिर भी बाप के पैसों के लालच में ही था। सपना की शादी तो दीपक जी ने अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। वह अपने घर की ही हो गई थी और खुशहाल भी थी, इसलिए उसने कभी भी पिताजी से पैसे नहीं मांगे थे। वैसे भी वह एक खुददार और भगवान से डरने वाली बेटी थी, अतुल की तरह लालची नहीं थी, क्योंकि माँ-बाप की आखिरी उम्र में बेटियां ही उनका सहारा बनती हैं। बेटे तो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कभी सपना आती और अपने पिता का यह हाल देखती, जिसने कभी अपने शरीर पर एक जरा सा मैल भी नहीं चिपकने दिया था, उनका यह हाल देखती तो खून के आंसू रोती थी। अपने भाई को बार बार एहसास दिलाती कि पिताजी का कुछ ख्याल किया करो, क्योंकि दीपक जी ने अपनी सारी जमा पूंजी अतुल पर लुटा दी थी, मगर वह बहुत ज्यादा नमक हराम था।
आज भी सपना जब दीपक जी से मिलने और उनके हालचाल लेने आई, तो अपने पिता की ये हालत देखकर खून के आंसू रोने लगी, क्योंकि उसके बाप का बिस्तर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। ऐसा लगता था कि जैसे काफ़ी दिनों से इसे साफ ही न किया गया हो। सपना साथ-साथ रो रही थी, अपने पिता से माफ़ी माँग रही थी और उनका बिस्तर भी बदल रही थी। दीपक जी भी अब बस आँखों में से आँसू बहा रहे थे, क्योंकि लकवा होने की वजह से उनकी ज़बान भी साथ नहीं देती थी। जब अतुल काम से घर वापस आया, तो सपना ने उसे अपने पास बैठा लिया। कहने लगी कि भाई देखो तो सही पिताजी का क्या हाल हो गया है। वह बिल्कुल ही बिस्तर के होकर रह गए हैं और सफाई वगैरह भी नहीं होती। तुम लोग खुद नहीं कर सकते तो कोई नर्स ही रख लो इनके लिए। इन्होंने आज तक जितना भी कमाया है वह तुम पर ही तो लुटाया है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम अपने पिता पर उनके इस हाल पर दया करो। भगवान न करे कि तुम पर भी कभी यह समय आए और तुम्हारी औलाद भी ऐसे मुंह मोड़ ले, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? सपना ने अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हमला किया था, मगर उसके कान पर जू नहीं रेंगी थी। सपना कहने लगी कि पिताजी का इलाज भी करवाओ, उनकी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है और दिन-ब-दिन वह खूब सूख कर काँटा होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या तुम इनकी वह सारी मेहरबानियाँ भूल चुके हो? उसने जैसे भाई को एहसास दिलाना चाहा, मगर उसका तो खून बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? पिताजी के इलाज के लिए मैं कौन-सा लॉर्ड गवर्नर हूँ या मेरी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? वह इस कदर अकड़ कर बोला कि सपना दंग रह गई। कहने लगी कि पिताजी का सारा फंड तुमने ही रखा है, मैंने तो उसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया और महीने बाद जो पिताजी की पेंशन आती है, वह भी अच्छी खासी रकम होती है। उसमें पिताजी की दवाइयाँ भी नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे इतने कौन से खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे हैं? जिस पर अतुल ने बदतमीजी से बोला कि तुम्हारी नज़र में तो उसी पेंशन पर ही अटकी हुई है। शादी के समय तुम्हें पिताजी ने इतना ज़्यादा दहेज दिया था। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था कि इतना ज़्यादा दहेज क्यों दिया गया है। अतुल की इस बात पर तो सपना सकते पे आ गई थी। अतुल की इस बात पर तो सपना बिल्कुल सकते में आ गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अतुल की सोच इतनी घटिया होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म दिलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ना ही एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो उसमें शर्म थी और ना ही एहसास नाम की कोई चीज़। सपना खामोशी से अपने भाई के पास से उड़ गई। सपना अपने पिता को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह घर से निकल आई। न जाने उसके पीछे उसके पिता की क्या हालत हुई होगी। आज तो उसने अपने पिता को खाना भी खिला दिया था और उनके कपड़े भी बदल दिए थे और वह जानती थी कि इसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर उसे अपने घर की भी मजबूरी थी। बार-बार उसके पति की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही? बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो? सपना बेचारी बहुत मजबूर थी, मगर उसका दिल दुःख से फटा जा रहा था। आज तो अतुल के व्यवहार ने दिल तोड़कर रख दिया था। कोई बेटा इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? पिताजी की सारी मेहरबानियां ही भूल जाए, एक पल में सब भुला दिया जाए। यह सोचते-सोचते सपना घर चली गई। उसके घर के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ ले सके या उनका इलाज करवा सके या उनके लिए कोई नर्स रख सके। सपना के पति की छोटी-सी कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल से ही बच्चों का गुजारा होता था और अपना पेट भरता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे। इसलिए सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने पिता की मदद करे, जो कि महीने की पेंशन होने के बाद भी अपने बेटे के रहमो-करम पर पड़ा था और बहू तो इस कदर कठोर दिल थी कि उससे बात करना ही बेकार था। ज़रूर अतुल के कान भर-भर कर उसने ही अतुल को अपने जैसा बना लिया था। इसलिए किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग उस पर असर नहीं कर रही थी। सपना जानती थी कि हर महीने की 1 तारीख को अतुल पिताजी को नहला-धुला कर तैयार करता है, ताकि वह उसके साथ जाए और पेंशन ले सके। तब तो उसे बड़ा ख़्याल आ जाता है बाप को नहलाने का, तब तो उसे घिन नहीं आती थी पिताजी से, ना ही उसे कोई अपना काम याद आता था, क्योंकि उसे पिताजी से मतलब होता था कि बस पेंशन की सारी रकम वह हथिया ले। वह दोनों पति-पत्नी ही अय्याश थे, दोनों 4 दिनों में पैसे खत्म कर देते थे और फिर सारा महीना अपनी गरीबी का रोना रोते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनाते तो वो दीपक जी को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से लाकर दें और खिलाएँ।
फिर हाल कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सपना कुछ दिन बाद अपने पिताजी के घर दोबारा आई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में कोई चीज बांध रखी थी, जो शायद वह अपने घर वालों से भी छुपा कर लाई थी। वह कोई और चीज नहीं, बल्कि उसका सोने का हार था, जो कि इसके पिता ने ही उसको दिया था उसकी शादी के समय। वह सोने का हार शायद आज उन्हीं के काम आने वाला था, क्योंकि उसने अपने पति से छुपकर यह काम किया था। उसका पति भी अतुल की तरह ही लालची स्वभाव का था। वह भी कहता था कि बस अपना पेट ही कीमती मुश्किल से पाल रहे हैं और दूसरों का बवाल अपने सर पर क्यों ले। वैसे भी उसके छोटे-छोटे बच्चे थे, उनके भविष्य का भी सवाल था। मगर सपना को सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने पिता की इस हालत को ठीक करना था। इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वह उस सोने का हार बेचकर पैसे उनके इलाज पर लगा दे, ताकि दीपक जी कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सके और अपने बेटे और बहू के मोहताज होकर न रह सके, क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी सजा है। सपना जब अपने पिता के पास आई तो उनकी हालत वैसी ही थी जैसे वह एक भिखारी की होती है, जो कि अपने बुढ़ापे में बिल्कुल बुरी हालत में और मोहताजी की हालत में किसी की दया पर पड़ा हुआ है। वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। जैसे ही वह सपना का चेहरा देखते, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण आ जाती थी। वह सपना को ऐसे देखते थे जैसे भूख से बच्चा अपनी माँ को देखता है। और सपना अपने पिता की यह नजरें सह नहीं पा रही थी। शर्म से पानी-पानी हो जाती थी। उसकी नजरें झुक जाती थी, मगर वह बेचारी फिर क्या ही करती। घर की मजबूरी थी। आज भी वह बड़ी मुश्किल से अपने पति से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें जरा संभाल लेना। मैं अपने पिता की तरफ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। सपना ने सबसे पहले तो अपने पिता का बिस्तर बदला, उन्हें नए और साफ कपड़े पहनाए और उनकी बदबू खत्म की। दीपक जी थोड़े से उदास हो गए थे। उनकी नजरों में सपना के लिए आभार था। हालांकि वह सपना के पिता थे, फिर भी वह उसका धन्यवाद कर रहे थे। यह भी जमाना आना था कि पिता अपनी औलाद का आभारी हो जाए। हालांकि पिता के एहसान तो इतने होते हैं कि औलाद चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती, उनका हक अदा नहीं कर सकती। सपना की आंखों में अपने पिता की ऐसी नजर देखकर आंसू आ गए। कहने लगी कि पिताजी मुझे इस तरह से न देखें, मैं तो आपका कोई भी एहसान पूरा नहीं कर सकती जो आपने हम बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरामोश निकला, उसे तो अपनी पत्नी से ही फुर्सत नहीं है। वह हर समय उसके कान भरती रहती है। सपना अपने पिता के सामने फट पड़ी, क्योंकि पिता की हालत देखकर उसका दिल फटने को था। मगर दीपक जी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया कि ऐसे मत कहो। वह अपनी नजरों से ही उसे सब कुछ समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं थी। कैसा बाप है, कितना बड़ा दिल का था। ऐसे पिता तो भाग्य वालों को मिलते हैं, मगर अतुल तो हमेशा से बदनसीब था। जरूर वह अपनी उम्र के अंतिम हिस्से में पछताएगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की हुई जाति का बदला इंसान इसी जन्म में इसी दुनिया में ही भुगत कर जाता है। मगर दीपक जी फिर भी अतुल के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते थे। अपने पिता की हालत ठीक करने के बाद अतुल के कमरे में चली गई, जो कि एसी में पड़ा आराम कर रहा था। सपना का जी चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे और उससे कहे कि एसी का बिल देने के पैसे आ जाते हैं, मगर पिताजी की दवाई के कुछ 500 रुपए तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी अय्यासियों से फुर्सत मिले तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। मगर वह कुछ सोचकर ही रह गई, क्योंकि वह अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये ना हो कि उसके पिता पहले वाली हालत से भी बुरी हालत में आ जाए। इसलिए वह बड़े अच्छे से अतुल के पास बैठी और अपने पल्लू में छुपा हार निकालकर अतुल को पकड़ा दिया। कहने लगी कि ये हार मेरी शादी का है, जो कि पिताजी ने मुझे उपहार के तौर पर दिया था। मगर उनके एहसान मेरे ऊपर इतने ज्यादा है कि मैं चाहकर भी इनका बदला नहीं उतार सकती। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर ये हार है, तो तुम इसे बेचकर पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं पिताजी के पीछे अस्पतालों के चक्कर काट सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने पति से नजरें बचाकर आई हूँ। वह सपना की बातें सुन रहा था या नहीं, मगर उसकी नजरें जैसे उस सोने के हार पर गड़ी थी। अचानक उसकी पत्नी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अरे वाह, सोने का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? इससे पहले कि सपना हार छुपाती, उसने खुद ही देख लिया था। अब सपना चाहकर भी हार नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी पत्नी हार भी न हथिया ले और उसके पिता का इलाज होने से रह जाए। अतुल ने वह हार ले लिया
कहने लगा कि तुम चिंता क्यों करती हो सपना? वह मेरे भी पिता हैं और मुझे भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं उनका इलाज ज़रूर करवाता, मगर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने अपने पिता के इलाज की फ़िक्र की। आखिरकार बेटियाँ ही बाप के काम आती हैं। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ, जिसे पिता की सेवा करना भी नसीब नहीं। वह इतनी ढिठाई से अपनी बेशर्मी के किस्से सुना रहा था कि सपना जल कर रह गई, मगर मुँह से कुछ न बोली। कहने लगी, इस हार को बेच दो और पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो तुम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अतुल ने सपना को समझाते हुए कहा कि तुम चिंता ना करो और निश्चित होकर घर जाओ। पिताजी का इलाज मुझ पर छोड़ दो। अतुल ने जल्दी से वह हार अपनी जेब में रख लिया ताकि सपना का इरादा न बदल जाए। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छी बेवकूफ बहन है, अपने लुटेरे भाई को सोना दिखाकर उसका धर्म खराब कर रही है। सपना बेचारी भोली भाली सी थी, उसे इस हद तक यकीन नहीं था कि उसका भाई इस कदर कमीनापन पर उतर आएगा। मगर जब इंसान का धर्म डगमगा जाए, तो वह फिर अपने ही नजरों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नजरों में भी। सपना के जाने के बाद अतुल उस हार को ध्यान से देख रहा था कि कहीं यह नकली तो नहीं। उसकी पत्नी आई और अतुल के हाथ से हार झपट लिया। कहने लगी, यार इतना सुंदर है, मुझे तो किसी ने नहीं पहनाया। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को हार पहनाए। अतुल अपनी पत्नी को देखता रहा। कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस हार का क्या करूं? वह तो बिल्कुल ही अपनी पत्नी का गुलाम था। जो बात वह कहती थी अतुल वही करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी पत्नी ने उस पर कोई जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। उसकी पत्नी एकदम से कहने लगी कि उफ कितनी गर्मी है, यह बार बार लाइट चली जाती है। लखनऊ का मौसम तो तुम्हें पता है कि किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए थे। अतुल कमीनापन से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तो क्या हनीमून जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर उसकी पत्नी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी का भाव ना जागा हो तो हनीमून पर जाने में क्या बुराई है? उसका इशारा शायद अतुल के पिता की तरफ था। अतुल कहने लगा कि पिताजी का इलाज अब मुमकिन नहीं है। सपना तो झल्ली है, उसे कुछ पता ही नहीं है। भला लकवे का इलाज भी मुमकिन हो सकता है, इसलिए पिताजी पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और अतुल की पत्नी यही तो चाहती थी। कहने लगी कि चलो शिमला घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। यह कहते ही अतुल और उसकी पत्नी शिमला जाने की तैयारियों में लग गए। अतुल ने वह हार एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। उसने पिताजी को थोड़ी बहुत दवा लाकर दे दी और अपनी पत्नी के साथ चलता बना। वह दोनों पति पत्नी के हाथ से पैसे आ गए थे। अब जब तक वह पैसे उड़ा न देते उन्हें सुकून कहाँ मिलना था। उधर सपना अपने घर में सुकून से थी कि अब तो उन पैसों से पिताजी का इलाज हो जाएगा। सपना का वह हार उसके पति ने लॉकर में छुपा कर रखा हुआ था और लॉकर की चाबी उस दिन सपना के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से उसने हार निकाल लिया था। आज उसका पति जल्दी ही घर आ गया। कहने लगा कि लॉकर की चाबी कहाँ है? सपना परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस पर उसका पति कहने लगा कि मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। लगता है अब मुझे वह हार बेचना पड़ेगा ताकि मैं इस नुकसान को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाए। वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और सपना के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका बीपी भी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही उसके पति ने लॉकर खोला, तो वहां पर वह हार गायब था। वह सपना पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि तुमने कहाँ गुम किया है? वह हार मुझे निकाल कर दो, वरना इस घर से चली जाना। सपना उसकी मिन्नतें करने लगी कि मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए मैंने वह हार बेचकर उनके इलाज के पैसे अतुल को दे दिए। तो उसका पति कहने लगा कि अतुल तो अपनी पत्नी के साथ शिमला घूमने चला गया है, जरूर वो तुम्हारे ही हार के पैसों से सैर सपाटे करने गया है। तुम जाओ और अब अपने पिताजी का इलाज खुद ही कर लो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसने उसे घर से निकाल दिया। इधर सपना रोती बिलखती हुई अपने पिताजी के घर पहुंची। उसके पिता की हालत वैसी की वैसी ही थी। न खाने को कुछ था और न पीने को। अतुल बस उनकी जेब में थोड़े से पैसे डालकर चला गया था। सपना तो सर पकड़कर बैठ गई। उधर अतुल अपनी पत्नी के साथ शिमला में गुलछल्ले उड़ा रहा था। वह तो ऐसे लग रहे थे जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हों। जब वह मौज मस्ती करके और सारे पैसे लुटाकर हनीमून से वापस घर आए, तो घर आते ही उनकी छाती पर जैसे आसमान आ गिरा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दीपक जी बहुत ही खुश हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे।
अब तो वह चल फिर भी सकते थे और सपना उनकी सेवा में लगी हुई थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इतनी ज्यादा खुशहाली घर में देखकर अतुल के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह दीपक जी के पास आया और कहा कि पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए। जिस पर दीपक जी ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था। एक डॉक्टर है, उसी ने मेरा फ्री में इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी धन्यवाद करूँ वह कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो रही थी और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा कर दूँ। एक हिस्सा तुम्हारा होगा, दूसरा हिस्सा मेरी बेटी सपना का और उसके बच्चों का, क्योंकि जब तक उसके पति का दिमाग ठिकाने नहीं आता, सपना इधर ही रहेगी, अपने पिता के साथ अपने घर में। और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे, वहाँ मैं सपना और उसके बच्चों पर खर्च करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बेटियाँ तो भगवान नसीब वालों को देता है। अपने पिता की बात सुनकर अतुल परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने अपने पिता की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवा पछतावे के उसके पास कुछ न था, क्योंकि वह पहले ही पिता की कमाई पर पल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।